पे जरूर आओगी। एक अधूरा काम जो रह गया था। कल आके पेपर्स पर साइन करो। मैं साइन नहीं करूँ आंटी, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो आहिल, तुम साइन कर दो वरना मेरे पास खुला का हक है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ। उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। बस एक दफा मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं खुद को बदल दूंगा, अपनी गलतियों का साला करूंगा। बल्कि हम दोनों गाँव चल के रहेंगे। मैं बिल्कुल तुम्हारा होके रहूंगा। तुम जो बोलोगी ना वो करूंगा। अब क्या फायदा, जब मेरे साथ होते हुए तुमने खुद को नहीं बदला तो अब तुम क्या कर लोगे? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है आहिल, बेहतर है साइन कर दो। प्लीज तुम खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से निकाल। मेरा दम घुटता है, वहशत होती है मुझे यहाँ पे। ये जो तुम्हें सजा मिल रही है ना, अगर एक दिन और आना यहाँ पे तुम अपना ही बोया हुआ काट रहे हो। तो मेरी औलाद की कसम मैं मर जाऊंगा। मेरे साथ तो तुमने जो किया सो किया, लेकिन नवेरा को तुमने खून के आंसू रुलाए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, वो सब नहीं करना चाहिए था मुझे। आइलैंड पेपर्स पर साइन कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को, देखो अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मेरे पास हक है खुला का, बता चुकी हो तुम। हम दोनोné के लिए यही बेहतर है साइन करो। लेकिन तुम्हारे साथ अब मैं मजीद नहीं रहूंगी, ये भी तय कर चुकी हूँ। उसकी सजा याफ्ता बाप के तौर पर जाना। पकड़ो आहिल। बड़ा करो अपना, देखो माफ कर दो, कोशिश करो। कैसे माफ कर दो? तुम्हें उसको माफ कर दो। उसकी वजह से मेरी माँ, मेरा भाई नवेरा सिर्फ इस घर वालों को बर्बाद करके आज तक उसके ना करदा गुनाहों की से उसके साथ साथ उसने मेरे घर वालों और सारी जिंदगी भुगतते रहेंगे उनका सुकून भी बर्बाद किया था कि नवेरा की वजह से। और आप कह रही है उसे माफ कर दो। कितने लोगों ने सफर किया था, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवेरा है, बल्कि अभी भी कर रहे हैं। क्या भूल गई? क्योंकि वो एक खुदगर्ज लड़की है और सारी जिंदगी करते रहेंगे। वो अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, इसलिए ना वो सोचेगी, कभी भी नहीं। अनिला, अनिला। और बेहतर ये है मुझसे ना इस तरह की कोई उम्मीद भी मत रखिए, क्योंकि मैं ये सब नहीं करूंगी। एक बात पूछूं? जख्म काफी हद तक ठीक हो गया आपका, डिग्री कंप्लीट करवाने का फैसला आपका, तो इसलिए सिर्फ बैंडेज लगा दिया। किसी ने कुछ कहा है आपको? अलियान आपसे नहीं मेरा अपना फैसला था। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ आप मेरे कॉलेज आने के इतने खिलाफ? मैं खुद से फैसला नहीं कर सकता। मुझे लगा कि एकदम से फैसला कर लिया तो मैं अच्छा होगा अगर तुम कॉलेज जाओगे। ताया जान ने कुछ कहा? देखो नूर, मैं ना मुझसे कोई कह कर कुछ नहीं करवा सकता, तो अच्छा है कि घर में एक डॉक्टर होगी तो। और अगर वो बात करने के बावजूद भी मगर? अरे मान जाएंगी अम्मा। ताया जान ने जो मना कर दिया उसका क्या? और अगर नहीं मानी ना तो अम्मा से कह दूंगा, अम्मा से मैं बात कर लूंगा, तो फिक्र मत करो। आप प्लीज ताया जान और ताई जान के लिए आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल भी सूट नहीं करती है ये जो आप कह रहे हैं कि ना अच्छा लगे अगर आप उनसे ताई जान को सीधा रखते हैं। क्या बुराई है इसमें? तुम करके बात करते हैं बिल्कुल अच्छी बात। ताया और ताई जान से आपको, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ और बचपन से ऐसे ही करता। आप करके बात करनी चाहिए। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। तहसीन को भी इज्जत दिया करें। आपको नहीं लगता कि मेरे दिल में उनके लिए जितनी इज्जत है उतनी तुम्हारे दिल में भी नहीं। तुम्हारा कहने का क्या मकसद है? आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं।
کہ میں अम्मा अब्बा से बदतमीजी से बात करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। अम्मा अब्बा की जितनी मैं इज्जत करता हूँ ना, मैं ऐसा ही हूँ। ये जो इतना पढ़ा लिखा होने का रोब है ना, ये मुझ पे झाड़ने की जरूरत ना मेरी बात का गलत मतलब नहीं। तुम्हें तो यही लगता है ना, अनपढ़ हो जाए। मुझे तो किसी की बात समझ ही नहीं आती। मुझे बात करने की तमीज नहीं, अम्मा अब्बा की इज्जत नहीं करता। तुम्हें आदयान कभी कभी नहीं होगी। बात करने की तमीज नहीं, तुम सिखाओगी मुझे। घटिया इंसान मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया। आलियान, तुम्हें खुद को नहीं भूलने दूंगा हमारी। और उसके बाद लस्सी का गिलास मलाई डाल। खाना खाएंगे, लगा दो। यहाँ तक भरा हुआ हूँ मैं। नहीं, आज दोस्तों के साथ आलियान, बहुत दिनों के बाद ना मटन कढ़ाई खाई। और डकार आ ही जाती है, अपने बस में थोड़ी होता है। ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं देख लेगा तो क्या कहेगा? आप अच्छे मैनर ग्रीन टी बना कर लाते हो आपके लिए। मैनर्स नहीं है ये। क्या हो गया भाई? ठीक है, तुम बाहर ले आना, मैं जरा हवा खा। ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? मेरी ग्रीन टी पिए। चाय थोड़ी डिफरेंट अंदाज में पी रहे हैं ना। खड़ी क्यों? बैठ जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे चाय के अंदाज से भी मसला है। ये वाला राउंड तो निकालो मैं। खाना खाने के अंदाज से मसला, बोलने के अंदाज से से। नहीं, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें मेरी किन। वालेकुम अस्सलाम। इशरत भाभी। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अल्लाह रहम करे। अरे तुम तो कभी फोन ही नहीं करती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे भाई, हम भी घर बार वाले। क्या बताऊँ, घर के काम 100 काम हमें भी होते हैं। मैं इतनी मसरूफ रहती हूँ कि इतनी फुर्सत है हमें कि हम पूरा दिन गुजर जाता है। बताएं, सब खैरियत तो है घर पे? किसी को कॉल कर कर पूछ लेते हैं उसकी। हाँ, सब ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन। अरे बेटी का ससुराल समझ कर तो आ जाना। असल में वो जी आप बताएं। की जिम्मेदारी है, उसे सौंप दूं। नूर का खीर में हाथ डलवा रही हूँ। बहुत काम कर लिया मैंने आयशा, थक गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। है बहुत खुश नसीब। हाँ, भी मैंने सोचा जिस मैंने सारे घर की जिम्मेदारी उसे बड़े ही नसीबों वाली है दावत में। और वो अपने इजाजत घर कर दिया मैं उसके हवाले। मैंने उसको भी कह देना कि भाभी का फोन आया था। जी भाभी। ठीक है। अच्छा देखो, आना जरूर कर। कि तुम वापस जरूर आओगी। एक अधूरा काम जो रह गया था। तलाक के पेपर्स पर साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखो आहिल, तुम साइन कर दो, वरना मेरे पास खुला का हक है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास है। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह नूर अपनी बहन लवेरा को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल और ट्रीटमेंट का ध्यान भी रखती है। तो इस पर लवेरा अपनी बहन नूर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और फिर नूर से कहती है कि नूर, मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं पछतावा कर रही हूँ जो गलती मुझसे हुई। मेरी वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बन गई और ना चाहते हुए भी तुम्हें वो शादी करनी पड़ी जिस शादी से मैं भाग गई थी घर से। तो इस पर नूर कहती है कि आपी, आपको इस वक्त पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मौका नहीं है कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं। तो इस पर लवेरा कहती है कि मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों ने और स्पेशली तौर पर अम्मी और अब्बू ने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं। ना जाने अब मैं किस तरह उनका सामना करूंगी। अब्बू तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते।
تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی آپ کو شاید اندازہ نہیں، آپ نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں کن کن مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑا، لیکن آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف آہل کی پہلی بیوی پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور آہل سے ملاقات کرتی ہے۔ آہل کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم ضرور یہاں آؤ گی، تو اس پر آہل کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ ہاں آنا ہی تھا، کیونکہ ایک بہت ضروری کام جو کرنا تھا۔ یہ سن کر آہل کہتا ہے کہ اور وہ کیا ہے کام؟ اس پر اس کی پہلی بیوی اسے ڈیورس کے پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آہل تم طلاق کے ان پیپرز پر دستخط کر دو، ورنہ میرے پاس خلا لینے کا حق بھی موجود ہے۔ تو اس پر آہل کہتا ہے کہ پلیز تم ایسا مت کرو، میں اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوں، میں باہر آ جاؤں پھر ہم مل کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح نور اپنی بہن لاویرا کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال اور ٹریٹمنٹ کا دھیان بھی رکھتی ہے۔ تو اس پر لاویرا اپنی بہن نور کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور پھر نور سے کہتی ہے کہ نور، میں اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، میں پچھتاوا کر رہی ہوں جو غلطی مجھ سے ہوئی، میری وجہ سے تمہارے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بن گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں وہ شادی کرنی پڑی جس شادی سے میں بھاگ گئی تھی گھر سے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی آپ کو اس وقت پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور صرف ریسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ تو اس پر لاویرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میری وجہ سے تم لوگوں نے اور اسپیشلی طور پر امی اور ابو نے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، نہ جانے اب میں کس طرح ان کا سامنا کروں گی۔ ابو تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی آپ کو شاید اندازہ نہیں، آپ نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں کن کن مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑا، لیکن آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف آہل کی پہلی بیوی پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور آہل سے ملاقات کرتی ہے۔ آہل کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم ضرور یہاں آؤ گی، تو اس پر آہل کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ ہاں آنا ہی تھا، کیونکہ ایک بہت ضروری کام جو کرنا تھا۔ یہ سن کر آہل کہتا ہے کہ اور وہ کیا ہے کام؟ اس پر اس کی پہلی بیوی اسے ڈیورس کے پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آہل تم طلاق کے ان پیپرز پر دستخط کر دو، ورنہ میرے پاس خلا لینے کا حق بھی موجود ہے۔ تو اس پر آہل کہتا ہے کہ پلیز تم ایسا مت کرو، میں اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوں، میں باہر آ جاؤں پھر ہم مل کر
जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह नूर अपनी बहन लवेरा को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल और ट्रीटमेंट का ध्यान भी रखती है। तो इस पर लवेरा अपनी बहन नूर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और फिर नूर से कहती है कि नूर, मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं पछतावा कर रही हूँ जो गलती मुझसे हुई। मेरी वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बन गई और ना चाहते हुए भी तुम्हें वो शादी करनी पड़ी जिस शादी से मैं भाग गई थी घर से। तो इस पर नूर कहती है कि आपको इस वक्त पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मौका नहीं है कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं। तो इस पर लवेरा कहती है कि मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों ने और स्पेशली तौर पर अम्मी और अब्बू ने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं। ना जाने अब मैं किस तरह उनका सामना करूंगी। अब्बू तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तो इस पर नूर कहती है कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आपने जो गलती की थी उसकी वजह से हमें किन मुसीबतों से दो चार होना पड़ा, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके साथ, तो सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आहिल की पहली बीवी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आहिल से मुलाकात करती है। आहिल कहता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर यहाँ आओगी। तो इस पर आहिल की पहली बीवी कहती है कि हाँ, आना ही था, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम जो करना था। ये सुनकर आहिल कहता है कि और वो क्या है काम। इस पर इसकी पहली बीवी इसे डिवोर्स के पेपर देती है और कहती है कि आहिल, तुम तलाक के इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो, वरना मेरे पास खुला लेने का हक भी मौजूद है। तो इस पर आहिल कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं बाहर आ जाऊँ फिर हम मिलकर जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह नूर अपनी बहन लवेरा को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल और ट्रीटमेंट का ध्यान भी रखती है। तो इस पर लवेरा अपनी बहन नूर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और फिर नूर से कहती है कि नूर, मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं पछतावा कर रही हूँ जो गलती मुझसे हुई। मेरी वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बन गई और ना चाहते हुए भी तुम्हें वो शादी करनी पड़ी जिस शादी से मैं भाग गई थी घर से। तो इस पर नूर कहती है कि आपको इस वक्त पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ
रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मौका नहीं है कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं। तो इस पर लावेरा कहती है कि मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों ने और स्पेशली तौर पर अम्मी और अब्बू ने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं। ना जाने अब मैं किस तरह उनका सामना करूंगी। अब्बू तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तो इस पर नूर कहती है कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आपने जो गलती की थी उसकी वजह से हमें किन किन मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके साथ, तो सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आहिल की पहली बीवी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आहिल से मुलाकात करती है। आहिल कहता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर यहाँ आओगी। तो इस पर आहिल की पहली बीवी कहती है कि हाँ, आना ही था, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम जो करना था। ये सुनकर आहिल कहता है कि और वो क्या है काम। इस पर इसकी पहली बीवी इसे डिवोर्स के पेपर देती है और कहती है कि आहिल, तुम तलाक के इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो, वरना मेरे पास खुला लेने का हक भी मौजूद है। तो इस पर आहिल कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं बाहर आ जाऊँ फिर हम मिलकर जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह नूर अपनी बहन लावेरा को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल और ट्रीटमेंट का ध्यान भी रखती है। तो इस पर लावेरा अपनी बहन नूर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और फिर नूर से कहती है कि नूर, मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं पछतावा कर रही हूँ जो गलती मुझसे हुई। मेरी वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बन गई और ना चाहते हुए भी तुम्हें वो शादी करनी पड़ी जिस शादी से मैं भाग गई थी घर से। तो इस पर नूर कहती है कि आपको इस वक्त पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मौका नहीं है कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं। तो इस पर लावेरा कहती है कि मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों ने और स्पेशली तौर पर अम्मी और अब्बू ने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं। ना जाने अब मैं किस तरह उनका सामना करूंगी। अब्बू तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तो इस पर नूर कहती है कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आपने जो गलती की थी उसकी वजह से हमें किन किन मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके साथ, तो सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आहिल की पहली बीवी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आहिल से मुलाकात करती है। आहिल कहता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर यहाँ आओगी। तो इस पर आहिल की पहली बीवी कहती है कि हाँ, आना ही था, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम जो करना था।
ये सुनकर आहिल कहता है कि और वो क्या है काम। इस पर इसकी पहली बीवी इसे डिवोर्स के पेपर देती है और कहती है कि आहिल तुम तलाक के इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो, वरना मेरे पास खुला लेने का हक भी मौजूद है। तो इस पर आहिल कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं बाहर आ जाऊँ फिर हम मिलकर जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह नूर अपनी बहन लावेरा को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल और ट्रीटमेंट का ध्यान भी रखती है। तो इस पर लावेरा अपनी बहन नूर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और फिर नूर से कहती है कि नूर मैं अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं पछतावा कर रही हूँ जो गलती मुझसे हुई, मेरी वजह से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बन गई और ना चाहते हुए भी तुम्हें वो शादी करनी पड़ी जिस शादी से मैं भाग गई थी घर से। तो इस पर नूर कहती है कि आपी आपको इस वक्त पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ रेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मौका नहीं है कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाएं। तो इस पर लावेरा कहती है कि मुझे पता है मेरी वजह से तुम लोगों ने और स्पेशली तौर पर अम्मी और अब्बू ने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई हैं, ना जाने अब मैं किस तरह उनका सामना करूंगी। अब्बू तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तो इस पर नूर कहती है कि आपी आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आपने जो गलती की थी उसकी वजह से हमें किन मुसीबतों से दो चार होना पड़ा, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके साथ, तो सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आहिल की पहली बीवी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आहिल से मुलाकात करती है। आहिल कहता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर यहाँ आओगी। तो इस पर आहिल की पहली बीवी कहती है कि हाँ आना ही था, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम जो करना था। ये सुनकर आहिल कहता है कि और वो क्या है काम। इस पर इसकी पहली बीवी इसे डिवोर्स के पेपर देती है और कहती है कि आहिल तुम तलाक के इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो, वरना मेरे पास खुला लेने का हक भी मौजूद है। तो इस पर आहिल कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं बाहर आ जाऊँ फिर हम मिलकर जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मदावा की एक और नई एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह नूर अपनी बहन लावेरा को अपने घर ले आती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल और ट्रीटमेंट का ध्यान भी रखती है। तो इस पर लावेरा अपनी बहन नूर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और फिर नूर से कहती है कि नूर
میں اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں پچھتاوا کر رہی ہوں جو غلطی مجھ سے ہوئی۔ میری وجہ سے تمہارے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بن گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں وہ شادی کرنی پڑی جس شادی سے میں بھاگ گئی تھی گھر سے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی، آپ کو اس وقت پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور صرف ریسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ تو اس پر لاویرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میری وجہ سے تم لوگوں نے اور اسپیشلی طور پر امی اور ابو نے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ نہ جانے اب میں کس طرح ان کا سامنا کروں گی۔ ابو تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی، آپ کو شاید اندازہ نہیں، آپ نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں کن مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف آہل کی پہلی بیوی پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور آہل سے ملاقات کرتی ہے۔ آہل کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم ضرور یہاں آؤ گی۔ تو اس پر آہل کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ ہاں، آنا ہی تھا، کیونکہ ایک بہت ضروری کام جو کرنا تھا۔ یہ سن کر آہل کہتا ہے کہ اور وہ کیا ہے کام؟ اس پر اس کی پہلی بیوی اسے ڈیورس کے پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آہل، تم طلاق کے ان پیپرز پر دستخط کر دو، ورنہ میرے پاس خلا لینے کا حق بھی موجود ہے۔ تو اس پر آہل کہتا ہے کہ پلیز تم ایسا مت کرو، میں اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوں، میں باہر آ جاؤں پھر ہم مل کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح نور اپنی بہن لاویرا کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال اور ٹریٹمنٹ کا دھیان بھی رکھتی ہے۔ تو اس پر لاویرا اپنی بہن نور کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور پھر نور سے کہتی ہے کہ نور، میں اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، میں پچھتاوا کر رہی ہوں جو غلطی مجھ سے ہوئی۔ میری وجہ سے تمہارے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بن گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں وہ شادی کرنی پڑی جس شادی سے میں بھاگ گئی تھی گھر سے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی، آپ کو اس وقت پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور صرف ریسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ تو اس پر لاویرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میری وجہ سے تم لوگوں نے اور اسپیشلی طور پر امی اور ابو نے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، نہ جانے اب میں کس طرح ان کا سامنا کروں گی۔ ابو تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی، آپ کو شاید اندازہ نہیں،
آپ نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں کن کن مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑا، لیکن آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف آہل کی پہلی بیوی پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور آہل سے ملاقات کرتی ہے۔ آہل کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم ضرور یہاں آؤ گی، تو اس پر آہل کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ ہاں آنا ہی تھا، کیونکہ ایک بہت ضروری کام جو کرنا تھا۔ یہ سن کر آہل کہتا ہے کہ اور وہ کیا ہے کام؟ اس پر اس کی پہلی بیوی اسے ڈیورس کے پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آہل تم طلاق کے ان پیپرز پر دستخط کر دو، ورنہ میرے پاس خلا لینے کا حق بھی موجود ہے۔ تو اس پر آہل کہتا ہے کہ پلیز تم ایسا مت کرو، میں اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوں، میں باہر آ جاؤں پھر ہم مل کر جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مداوا کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح نور اپنی بہن لاویرا کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اس کا بہت زیادہ خیال اور ٹریٹمنٹ کا دھیان بھی رکھتی ہے۔ تو اس پر لاویرا اپنی بہن نور کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور پھر نور سے کہتی ہے کہ نور، میں اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، میں پچھتاوا کر رہی ہوں جو غلطی مجھ سے ہوئی، میری وجہ سے تمہارے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بن گئیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں وہ شادی کرنی پڑی جس شادی سے میں بھاگ گئی تھی گھر سے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی، آپ کو اس وقت پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے اور صرف ریسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم پرانی باتوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ تو اس پر لاویرا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے میری وجہ سے تم لوگوں نے اور اسپیشلی طور پر امی اور ابو نے بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، نہ جانے اب میں کس طرح ان کا سامنا کروں گی۔ ابو تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس پر نور کہتی ہے کہ آپی، آپ کو شاید اندازہ نہیں، آپ نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں کن کن مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑا، لیکن آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف آہل کی پہلی بیوی پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے اور آہل سے ملاقات کرتی ہے۔ آہل کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم ضرور یہاں آؤ گی، تو اس پر آہل کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ ہاں آنا ہی تھا، کیونکہ ایک بہت ضروری کام جو کرنا تھا۔ یہ سن کر آہل کہتا ہے کہ اور وہ کیا ہے کام؟ اس پر اس کی پہلی بیوی اسے ڈیورس کے پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آہل تم طلاق کے ان پیپرز پر دستخط کر دو، ورنہ میرے پاس خلا لینے کا حق بھی موجود ہے۔ تو اس پر آہل کہتا ہے کہ پلیز تم ایسا مت کرو، میں اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوں، میں باہر آ جاؤں پھر ہم مل کر